चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। एक छोटी सी शायरी पेश करता हूँ मैं, है ना। संभालिएगा, शायरी बहुत दिनों बाद ही आए हैं। ठीक है, तो शायरी है। हम तेरे गम के पास बैठे थे, हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे। दोस्तों ने आकर हंसा दिया हमको, दोस्तों ने आकर हंसा दिया हमको, अच्छे खासे उदास बैठे थे, अच्छे खासे उदास बैठे थे। चलिए दोस्तों, मैं रितेश साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे ट्रिकी ज्ञान जीके पे। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैं लेके आया हूं। पिछला जो वीडियो मैंने डाला हुआ था वो कंप्यूटर का डाला हुआ था, है ना। अब हम चालू करेंगे मैथ्स में दोस्तों। गणित में हम देखेंगे हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम अभी बहुत ही पास है ना। अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है ना। डेट अभी संभावित नहीं हुआ है, आने वाला है डेट। तो जैसे ही आचार संहिता समाप्त होती है, डेट भी हमको दिखाई दे जाएगा व्यापम में, है ना, व्यापम की साइट पे। तो चलिए चलते हैं हम रेखाएं एवं कोण। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये, और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। इसको मैं ट्रिक से भी पढ़ाऊँगा आपको, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते चलेंगे। जो दोस्त बने हुए हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं गणित का रेखाएं एवं कोण। ठीक है, रेखाएं एवं कोण इसी से समझ में आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले हमको जानना जो जरूरी है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अगर उसको हम जान जाते हैं तो हमको एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो तो हम देखेंगे ही, और वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज बताऊंगा रेखाएं। कल के वीडियो में हम देखेंगे कोण। ठीक है, रेखाएं एवं कोण भाई अलग अलग देख लेते हैं, एक ही साथ मिक्स करेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक दिन रेखा समझ लेते हैं, दूसरे दिन कोण समझ लेंगे। ठीक है, इस दोनों को समझने के बाद हम अपने पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी रेखाएं की बात होती है वहां पर बिंदु और रेखा दोनों ही सम्मिलित होते हैं। ठीक है, बिंदु बिंदु की मैं बात करूं तो यदि किसी पेन अथवा पेंसिल, ठीक है, यदि किसी पेन अथवा पेंसिल की नोक को मैं एक कागज पर रख कर, है ना, एक कोई चिन्ह बनाऊं, उसको ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, बिंदु कहते हैं। ठीक है, मान लो ये कागज है ना, देखिए, मान लो ये कागज है आपका। ठीक है, अगर इस पर मैं, ये पेन है मान लो, है ना, तो इसकी नोक को मैं ऐसा करके एक रखूं, ये, तो ये क्या कहलाया दोस्तों, बिंदु। अब एक मैं यहाँ पर रख दिया, दो, ठीक है, अब मैं यहाँ पर रखा तीन, ये तीन बिंदु मैंने बना दिए, और इस तीन बिंदु को मैंने अल्फाबेट से दर्शा दिए। कौन कौन सा दोस्तों, ए बी सी। इस अल्फाबेट से बिंदुओं को चिन्हांकित किया जाता है या नाम से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका बिंदु। ठीक है, बिंदु की परिभाषा मैंने क्या बताई कि यदि किसी पेन अथवा पेंसिल, है ना, को मैंने एक कागज पर, एक नोक पर रखकर मैंने एक चिन्हांकित किया, जिसे हम बिंदु कहते हैं। ठीक है, बिंदु को मैंने अल्फाबेट्स, अंग्रेजी भाषा के अल्फाबेट्स में डिनोटेट कर दिया, है ना, मतलब प्रदर्शित कर दिया कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु सी है। ठीक है, तो देखिए, ये तो हो गई बिंदु की बातें। अब आते हैं दोस्तों रेखा। रेखा की परिभाषा यह कहता है दोस्तों, बिंदु किसी वस्तु की स्थिति, है ना। देखिए, अच्छा रेखा, ठीक है, रेखा देखते हैं। दो बिंदु, है ना, अगर हम दो बिंदु, है ना, बिंदुओं से ही मिलकर रेखा बनेगा, इसलिए मैंने पहले बिंदु को बताया। दो बिंदु ए और बी, यदि हम इसको अंकित करते हैं और अंकित करने के बाद एक स्केल की सहायता से दोनों को मिला देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, रेखा कहते हैं। इसी को रेखा कहते हैं। जैसे देखिए, ये एक बिंदु मैं यहाँ पर किया, इसको मैंने नोट किया ए से। ठीक है, अब एक बिंदु मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दोस्तों बी। ठीक है, समान दिशा में चलने वाले
जो होते हैं वो रेखा होते हैं, ठीक है। और रेखाओं के कई प्रकार हैं दोस्तों जो असमान दिशा में भी चलते हैं, उसको मैं बताऊंगा। अब देखिए ये दो बिंदु मैं यहाँ डिनोट कर दिया, अल्फाबेट के अंग्रेजी भाषा से मैंने इसको अलग कर दिया, ए और बी इसको नाम दे दिया। अब इसको मैं स्केल की सहायता से इसको ऐसा मिला दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, रेखा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेखा। अब इसी रेखा में, ठीक है, ये ए, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं। अब इस ए और बी, ठीक है, के बीच का जो भाग है, ये जो भाग है दोस्तों, इधर से ये जो भाग है, यही हमारा क्या कहलाता है, नोट करेंगे, रेखा खंड कहलाता है दोस्तों। यही भाग हमारा ए और बी के बीच का जो भाग है, यही क्या कहलाएगा दोस्तों, यही हमारा रेखा खंड कहलाएगा, ठीक है। तो बिंदु और रेखा को सबसे पहले समझ लिए हम, ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अगर नहीं आया है तो आप रिपीट, मैंने जो परिभाषा बोला हुआ है उसको समझिए और इसको देखिए, ठीक है, तो आपको समझ में आने लगेगा। अब आते हैं हम रेखाओं के प्रकार, ठीक है। आज हम रेखा पढ़ेंगे, रेखाओं के प्रकार पढ़ेंगे। अब रेखाओं के प्रकार में हम आज धूम मचाएंगे दोस्तों। देखिए कैसे धूम मचाएंगे, रेखाओं के प्रकार को हम देखेंगे और 5 प्रकार के रेखा होते हैं। देखिए 5 प्रकार के रेखा हैं, इस रेखाओं को अलग अलग रूप में समझने की कोशिश करेंगे। यहीं से ही ये बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों। रेखाओं के प्रकार, पहला रेखा सरल रेखा, दूसरा रेखा वक्र रेखा, तीसरा रेखा समानांतर रेखा, चौथा संगामी रेखा, पांचवा तिर्यक रेखा। ये 5 रेखाएं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गणित की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। और चलिए चलते हैं हम इनकी परिभाषाओं की ओर की। सरल रेखा किसे कहते हैं आप सभी जानते ही होंगे। सरल रेखा ऐसी रेखा जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में अपनी दिशा ना बदले, ठीक है भाई, ये रेखा है, ठीक है, इसको मैं नोट करता हूँ। देखिए ये एक रेखा है, ए, बिंदु ए है, ये अगर एक स्थान यहाँ से उठ के अगर यहाँ जा रहा है बी पर, तो ये दिशा नहीं बदल रहा है दोस्तों। देखिए इसी दिशा पे जा रहा है ये, ठीक है, तो इसको सरल रेखा कहा जाएगा। अब आते हैं वक्र रेखा। वक्र रेखा की परिभाषा क्या है दोस्तों, एक से दूसरे स्थान, यदि किसी ऐसी रेखा जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में अपनी दिशा बदल गई, ठीक है, मान लो ये वक्र रेखा यहाँ से चालू हुआ एक, अब ये ऐसा घूम के ये ऐसा, तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, वक्र रेखा कहेंगे, क्योंकि ये चालू तो इस दिशा से हुआ था बट वो ऊपर की तरफ जा रहा है, देखिए, तो इसी को क्या कहेंगे दोस्तों, वक्र रेखा कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं तीसरा समानांतर रेखा। समान और अंतर नाम से ही हमको ज्ञात होता है दोस्तों, समानांतर रेखा। समानांतर रेखा, समान और अंतर, ये दोनों को याद रखिएगा। जब दो सरल रेखा समान दिशा में समान अंतर के साथ, ठीक है, जब दो सरल रेखा समान दिशा में समान दूरी पर हों तो यह समानांतर रेखा कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं चौथा क्या है दोस्तों, संगामी रेखा। संगामी रेखा क्या होता है, जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से आरंभ हों। जैसे कि मैं बताता हूं आपको, देखिएगा, ठीक है, ये संगामी रेखा। संगामी रेखा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। संगामी रेखा, मान लो ये एक बिंदु है, यहाँ से ये एक रेखा निकला, ये एक रेखा निकला, ये एक रेखा निकला, ये एक रेखा निकला और ये, ठीक है, मतलब इसी बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से आरंभ हो, है ना, इस बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं आरंभ हो रही हैं, तो यह क्या कहलाएंगे दोस्तों, संगामी रेखा कहलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा देखिए दोस्तों, जब समानांतर रेखाओं को, ठीक है, दो समान रेखाओं को, समान अंतर और दूरी वाले रेखाओं को एक तीसरी रेखा आकर काटे तो वह तिर्यक रेखा कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये बी, ठीक है, ए रेखा, ए बी रेखा, यहाँ पर ये सी और बी। अब इसको कोई ऐसा करके काटे, ठीक है,
तो क्या होता है दोस्तों, यह तिर्यक रेखा होता है, दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा आकर काटता है, वही क्या कहलाता है, तिर्यक रेखा कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम किरण रेखा। किरण रेखा किसे कहते हैं? तो देखिए किरण रेखा भी हमारे जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो किरण रेखा को देखते हैं कि यदि हम एक बिंदु एक्स वाई, देखिए यदि हम एक बिंदु एक्स वाई अंकित करें, ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर एक्स और वाई अंकित कर दिया है, और इससे आरंभ कर रेखा खींचे जो एक ही और अनिश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाए। देखिए यहाँ पर इस साइड से अगर हम खींचे तो ये कितना भी अनिश्चितकालीन रूप से ये बढ़ता चला जाएगा, तो इसे कहते हैं किरण रेखा। किरण रेखा एक्स वाई का, एक्स जो है किरण रेखा, जैसे ये एक्स और वाई है, तो एक्स क्या है, प्रारंभिक बिंदु मानेंगे, और दूसरा एक तल में दिए दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा होकर जा सकती है। भाई एक ही तल में एक ही रेखा जा सकती है, इस तल में है तो इसी तल में जाएगा, इस तल में है तो इसी तल में जाएगा, ऐसा है, ठीक है। तो देखिए यदि तीन या अधिक बिंदु से होकर जाती है, यदि कोई रेखा तीन या अधिक बिंदु से होकर जाती है, तब वे संरेखीय बिंदु, नोट करेंगे, संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे दोस्तों? संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। तो ये था आज का रेखा, ठीक है। कल हम चालू करेंगे कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है। तो ये सब समद्विबाहु, अच्छा समद्विबाहु तो त्रिभुज में आ जाता है, तो न्यून कोण, अधिक कोण है ना, एकांतर कोण, ये सब कोण कल हम देखेंगे। कोण की परिभाषा देखेंगे, कितने प्रकार के कोण होते हैं वो देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो पे। आप सभी के लिए आज इतना ही है, अभी सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद मैं वीडियो को ऑफ करूंगा। सबको आज के लिए इतना ही। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।